स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस। और ये जो एमसीक्यू है वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आर को रेशो ऑफ ईच अदर, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल और उनका सम 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक फार्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि अगर साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स और टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स और सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स, तो दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? कि सेक का को रेशो कोसेक है और कोसेक का सेक है। सिमिलरली टेन का कोट है और कोट का टेन है। साइन का को रेशो कोस और कोस का को रेशो साइन है। हम हमेशा इस तरीके से पढ़ते हैं, जब इन्वर्स फंक्शन नहीं है तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और अगर कोस इस तरफ तो साइन इस तरफ। और इसी तरीके से अगर ये टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा तो इज इक्वल टू वी गेट कोट थीटा। क्यों? कि फ़र्ज़ कीजिए आपके पास ये थीटा है 30 डिग्री, फ़र्ज़ कीजिए, तो 90 से 30 कैंसिल और ये 30 यहाँ पे आप रखोगे, तो यहाँ पे 90 माइनस 30 60 बचेगा। तो साइन 60 का जो आंसर होगा वो कॉस 30 के बराबर होगा। क्यों? कि 60 और 30 का सम 90 है। इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरीके से लिखा जाए, फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक्स की वैल्यू है 1/2, ये मैं सपोज़ करूँ। तो यहाँ पे आप जब रखोगे साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो इस कंप्लीट की जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी 30 डिग्री। और जब आप ये यहाँ पे रखोगे तो ये कोस इनवर्स ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू मिलेगी 60 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम है ना वो वापस 90 डिग्री मिलेगा। और इसी तरीके से ये इसमें 10 में भी होगा, सेक में। तो इन तीन रूल्स को आप याद करोगे तो एक एमसीक्यू है जैसे ये कि साइन ब्रैकेट में यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इज डैश। तो अभी मैंने सिखाया ऊपर कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना वो है 90 डिग्री π/2। तो बाहर साइन 90 है तो साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। अगर यहाँ पे 10 है तो ये 10 90 फिर इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर ये कोस यहाँ पे तो इसका कंप्लीट का सम 90 और कोस। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन तीन को रेशोस ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में किसी भी एक को इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो वो 90 से माइनस होगा। जैसे मैंने ये लिखा है कि इस कंप्लीट से कोई भी एक इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा एक एमसीक्यू है कोस ऑफ टेन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ पे ये थीटा याद रखो एक ग्रीक लेटर है, लेकिन ये एंगल नहीं है कि ये एक नंबर है, यानी टेन इनवर्स एक नंबर प्लस कोट इनवर्स एक नंबर। तो ये इस कंप्लीट की जो वैल्यू है ना वो 90 डिग्री बन जाएगी। और ये है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? वो 30 डिग्री होगी। अब सवाल है कि ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, इन दोनों का जो सम होगा वो 120 होगा। अब सवाल ऑप्शन नंबर ए भी सही है? नहीं। क्यों? कि इस कंप्लीट के आगे ब्रैकेट से पहले ये कोस लिखा हुआ है, यानी अब आपसे क्वेश्चन ये है कि कोस 120 किसके बराबर है? तो ये 120 सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसकी वैल्यू होगी -1/2। इसलिए कि अगर मैं आपको सिखाऊं कि 120 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, तो इन दोनों का सम जो है ना वो सप्लीमेंट्री बन जाएगा। या समझो 180 डिग्री से 60 डिग्री को कैंसिल किया जाए तो ये 120 मिलेगा। तो जो 60 कोस का आंसर है वो कोस 120 का आंसर सेम रहेगा, लेकिन ये 60 में पॉजिटिव होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और
इसमें सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव, तो आंसर होगा C-1/2। एक और ये क्वेश्चन है कि tan ऑफ tan इनवर्स 1/30 क्या होगा। तो एक तो इसका तरीका ये है कि tan इनवर्स 1/3 मीन्स 30 डिग्री π/6, और इससे बाहर क्या है, बाहर ये tan है, ये वाला tan आ गया, तो इट मीन्स tan 30 किसके बराबर है सर, ये वापस 1/3। दूसरा तरीका इसका ये है कि इस tan को इस tan में कैंसिल किया जाए तो ये सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक ये क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan π/3, तो डू यू नो tan π/3 ये है √3, क्योंकि tan 60, लेकिन इससे बाहर क्या है, एक और tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स ऑफ रेडिकल 3 वापस ये मिल जाएगा, वही सेम कहानी, ये दोनों आपस में कैंसिल, π/3 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये MCQ है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। यहाँ पे मैंने सिखाया है ये वाला कि ये साइन इनवर्स x है तो ये कॉस इनवर्स, तो फिर 90 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना ये है साइन इनवर्स 3/5, तो ये एक फार्मूला याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, तो इस ये फार्मूला है साइन इनवर्स ब्रैकेट ये x यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये अंडर रूट में होगा 1 - y² प्लस, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस है तो ये प्लस रहेगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, फिर y रूट से बाहर और स्क्वायर रूट में 1 - x²। ये जो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो फार्मूला असल ड्राइव होता है फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1 की हेल्प से। लेकिन हमें MCQ सीखना है, इसलिए ये एक फार्मूला याद रखना है, अगर ये x है तो x रहेगा, अगर यहाँ पे y है तो ये y रहेगा, और यहाँ पे इन दोनों का अंडर रूट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक सिखाया है कि ये है आपके पास 3/5, ये टोटल बन जाएगा 9/25 स्क्वायर करने से, और ये है आपके पास 4/5 स्क्वायर करने से ये 16/25। तो ये टोटल जो बनेगा उसके बाहर ये साइन इनवर्स होगा, ये वाला तरीका, ये साइन इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये साइन इनवर्स और इस कंप्लीट का जो सॉल्यूशन है ना वो 1 बन जाएगा, क्योंकि 25 एलसीएम 9 और 16 25, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इट मीन्स 90 डिग्री, तो ये ऑप्शन नंबर π/2 से। ठीक है, इस तरीके से एक ये MCQ है, यानी ये एक फार्मूलेशन है कि साइन इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा। तो इसको आप हल करोगे तो ये सेम ही आइडेंटिटी यूज़ होगी। सपोज y = गिवन है साइन इनवर्स x, अगर इसको इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये बन जाएगा साइन y = x, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से साइन स्क्वायर y = x², और साइन स्क्वायर इस फार्मूला आइडेंटिटी की हेल्प से होगा 1 - cos स्क्वायर y = x²। अब ये x² इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये 1 - x² = cos स्क्वायर xy, और फिर अंडर रूट बोथ साइड करने से हमें मिलेगा कि cos y = रेडिकल 1 - x², और हमें ये cos इस तरफ शिफ्ट करना है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स कि अगर साइन इनवर्स x है तो ये cos इनवर्स बन जाएगा, अगर ये cos इनवर्स x है तो साइन इनवर्स बन जाएगा। इस तरीके से इंशाल्लाह